भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी की कुछ वजह 2003 से 2007 की तेजी के दौरान देखे गए इंडिकेटर्स से काफी हद तक मिलती जुलती है। इसमें कहा गया है कि 2000 के दशक के मध्य में तेजी की तरह भारत का मौजूदा चक्र भी निवेश संचालित हो सकता है। दरअसल 2003 से 2007 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने करीब 8.6% की औसत विकास दर हासिल की थी। उस वक्त औसत महंगाई दर 4.8% थी। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की इस वक्त सबसे बड़ी खासियत जीडीपी के अनुपात के मुकाबले हाई इन्वेस्टमेंट है। भारत में निवेश अनुपात 11 साल की गिरावट के बाद हाल ही में बढ़ा है। 2003 में 27% के बाद 2008 में यह बढ़कर 39% हो गया। इसके बाद 2011 तक ये इसी स्तर के आसपास बना रहा, लेकिन 2011 से 2021 के बीच इस अनुपात में गिरावट आई और अब फिर से ये बढ़कर जीडीपी के 34% तक पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि 2027 में ये बढ़कर जीडीपी के 36% के बराबर हो जाएगा। 2003 से 2007 के दौरान रोजगार और इनकम में मजबूत बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही इस दौरान निजी खपत में भी इजाफा दर्ज किया गया था। मौजूदा दौर में विकास को गति देने का काम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जबकि निजी खपत में कमजोरी बनी हुई है। 2017-2018 के औसत 6.5% के मुकाबले यह जनवरी और मार्च की तिमाही में 3.5% पर लुढ़क गया था। इसके साथ ही 2003-2007 की तरह 2023 में भी भारत में ग्रामीण मांग के मुकाबले शहरी डिमांड ज्यादा है। माना जा रहा है कि मौजूदा साइकिल के आगे बढ़ने के साथ ही इसमें तेजी आएगी। कोविड-19 महामारी और उसके बाद महंगाई दर में बढ़ोतरी के असर से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की रिकवरी में देरी हुई। मौजूदा डेटा के मुताबिक हाल के तिमाहियों में ग्रामीण क्षेत्र में मांग में धीरे धीरे सुधार होने के संकेत मिले हैं। 2003 से 2007 की साइकिल की तरह ही मौजूदा दौर में भी दुनिया भर में गुड्स और सर्विसेज में भारत की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक गुड्स और सर्विसेज में भारत की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी जनवरी से मार्च 2002 में 0.8% से बढ़कर 2006-07 की चौथी तिमाही में 1.4% पहुंच गई थी। इसी तरह गुड्स और सर्विसेज में भारत की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी प्री कोविड 2.2% से बढ़कर अब 2.5% हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर सेवा क्षेत्र ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद की है। वैश्विक सेवाओं में भारत की बाजार हिस्सेदारी दिसंबर 2019 में 3.7% से बढ़कर अब 4.8% हो गई है। इसके साथ ही गुड्स में भारत की बाजार हिस्सेदारी 2.5% से बढ़कर 2031 में 4.5% होने का मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।